अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो से हम लोग प्रॉपर्ली अब क्वार्टरली थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो भी मैंने एनालिसिस वगैरह किए हैं आप लोगों के सामने 7 मंथ लगातार प्रेडिक्शंस करता रहूँ प्राइस एक्शन की। जो क्रैशेज़ आए हैं प्राइस के अंदर, बिटकॉइन हो, इंडेक्स हो, इन सब के बारे में आपको बताया है। तो यहाँ से हम लोग क्वार्टरली थ्योरी को अब प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे। मेक श्योर कि आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो अब आपने वो क्वेश्चंस कमेंट्स के अंदर बताने हैं। व्हाट्सएप वाला जो नंबर है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मेरे लगातार बैन होने की वजह से मैंने नंबर क्लोज़ कर दिया है। इस दफ़ा अभी के लिए इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ़ इस प्रेडिक्शन को हाइलाइट करूँगा, ठीक है? ये जो लास्ट वीक गुज़री है, यानी कि आप देख सकते हो सारा मैंने प्रेडिक्ट किया था प्राइस को, प्राइस बाय साइड जाएगी नैस्डैक के ऊपर। ये नीचे आप टेक्स्ट पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज़ करके। इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी प्रेडिक्शन को कह लो कि स्टडी करेंगे कि प्राइस किधर जा रही है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। क्वार्टरली थ्योरी वाले लेक्चर्स हैं और आपको पता है कि मैं चीज़ें रैंडमली नहीं सिखाता, मैं चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेडिक्शन देकर सिखाता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई फ़ोटोशॉप से। यहाँ पर मैंने कुछ कह लो कि स्लाइड्स वगैरह आप लोगों के लिए बना कर रखी हुई हैं और उन्हीं से हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे। मैं कोई ये बात याद रखना, मैं किसी किस्म का कोई वीडियो एडिटर नहीं हूँ। मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्किल है और वो है ट्रेडिंग की। और अगर किसी को मेरी वीडियो एडिटिंग स्किल अच्छी ना लगे तो भाई भाड़ में जाओ। ख़ैर, बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले बात करते हैं क्वार्टरली थ्योरी की। चीज़ें आप लोगों को सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों को समझो, ताकि आगे मैंने आपको जो प्रेडिक्शंस दी हुई हैं कि आप देखोगे कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे। सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग उन टाइम्स के अंदर सर्वाइव कर सको। बाकी अगर किसी का नहीं दिल, किसी को लगता है कि भाई मैं इस काबिल नहीं हूँ, किसी को लगता है जो चीज़ें बता रहा हूँ वो इस काबिल नहीं है, आप जा सकते हो। कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें पता है इस चीज़ का कि मैंने आज तक जो भी चीज़ें बताई हैं, आपको वो मार्केट्स के अंदर रेयरली फ़ेल होती नज़र आई हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं क्वार्टरली थ्योरी की। 1 मिनट चेक कर लो। ठीक है, रिकॉर्डिंग बनी सही है। स्टार्ट करते हैं क्वार्टरली थ्योरी से। क्वार्टरली थ्योरी अब क्या चीज़ है? अब आईसीटी आप लोगों को जिनको भी पता है, आईसीटी के अंदर आप लोग प्राइस को देखते हो, पीटी एरियाज़ आती हैं, टर्टल सोप एटसेट्रा ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, मेरी बात लिख कर रख लो। कोई भी आईसीटी का ट्रेडर है, जितना भी बड़ा ट्रेडर है, वो आपको कभी भी प्राइस को प्रेडिक्शंस करके नहीं दिखा सकता लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी टाइम। उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि वो एक एलिमेंट को मिस करते हैं और वो है टाइम। क्वार्टरली थ्योरी ट्रेडेड आई की तरफ से मेरे मेंटोर हैं, आपको सबको इस चीज़ का पता है। ये सारी चीज़ें मैंने उन्हीं से सीखी हैं, सारा का सारा क्रेडिट मैं उसी को दूंगा। मैं आईसीटी को भी नहीं यहाँ पर बोलूँगा कि आईसीटी ने मुझे चीज़ें सिखाई हैं, सारा का सारा क्रेडिट डाई को जाता है। मैं जितनी भी प्रेडिक्शंस करता हूँ, जो कुछ भी मेरे पास नॉलेज है मैंने उसी से सीखा है। खैर, टाइम एक ऐसा एलिमेंट है, अगर आप लोग आईसीटी को कह लो कि 40-50 मरतबा भी देख लो, आप लोग कभी भी मार्केट्स को मास्टर नहीं कर सकते जब तक आप टाइम को मास्टर नहीं करोगे। और टाइम क्वार्टरली थ्योरी के अंदर आता है कि किस तरह टाइम क्वार्टर्स के अंदर डिवाइड है, साइकिल्स किस तरह इंपॉर्टेंट है किसी भी पीरियड के लिए वर्क करने के लिए। अगर आप इस चीज़ से ना वाकिफ़ हो तो आप कुछ भी कर लो, आप कभी भी प्राइस को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। और अगर कभी कर भी लोगे तो वो आपका सिर्फ लक होगा। आप कह लो कि कंटिन्यूअसली एक ही सेटअप को बार-बार प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। ये मेरा दावा है। आप जाकर बेशक इस चीज़ को चेक कर लो। यानी कि अगर जिस तरह आइंस्टीन ने बताया हुआ है, ब्रेकर्स हैं, ऑटो ब्लॉक्स हैं, फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ये पीरियड्स आपको हर दफ़ा फेल होती देखने को मिलेगी। अगर फेल नहीं होंगी, वो रेयरली ऐसा होगा। उसका रीज़न क्या है? आप लोगों को सही तरह से वो चीज़ें यूज़ नहीं करनी आती। तो टाइम की हाल से मैं आपको बताऊँगा, अगर आपने ये चीज़ें समझ ली, प्रैक्टिस कर ली, तो आपकी एक्यूरेसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बाकी मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल सिखाता हूँ और फिर इन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाईजान 1 मिनट बस। अच्छा, सबसे पहले ये चार्ट है आप लोगों के सामने एक, ठीक है? आईसीटी के ट्रेडर्स जितने भी हैं, उनके मुताबिक प्राइस यहाँ पर क्या कर रही है, क्या कर रही है? आप लोग ज़रा ना कमेंट्स के अंदर मुझे लाज़मी ये चीज़ बताना कि भाई यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर ये यानी कि देखो यहाँ से प्राइस रैंडमली बाय साइड चली गई है। यहाँ पर क्या चेंज इन स्ट्रिप डिलीवरी हुई है? अगर आप बोलो कि भाई ये टर्टल सूप है, तो भाई टर्टल सूप भाई लो यहाँ पर बैठा है और ये अगर आप टाइम देखो तो ये आपके पास एशियन सेशन है। जिस तरह मुझे मैसेज आए थे कि मैंने जब ये ट्रेड लगाई थी, ये वाली, अब्दुल्ला भाई ये ट्रेड तो हमारे पास एशियन सेशन के अंदर आ रही है, अब जाके चेक कर सकते हो। यानी कि अगर आप ये कैंडल भी देखो ना, तो ये सुबह एशियन सेशन की कैंडल है, ठीक है? मुझे मैसेज आया था कि अब्दुल्ला भाई कैसे आपको पता लगा था कि एशियन सेशन के अंदर प्राइस बाय साइड जाएगी?
और इसी तरह यहाँ पर भी है। ये एग्जांपल्स आपको हर दफ़ा हर जगह देखने को मिलेंगी। प्राइस एशियन सेशन के अंदर भी मूव करती है और सेम आईसीटी के कॉन्सेप्ट ही यूज़ होते हैं। फ़र्क बस इतना है कि आप लोग टाइम को नहीं वहाँ पर अप्लाई करते। अगर मैं यहाँ पर टाइम को अप्लाई करूँ तो ये हमारे पास वो क्वार्टर्स हैं। ये आप देख सकते हो, ये जो वर्टिकल्स लाइंस लगी हैं ये वो क्वार्टर्स हैं जो आपके पास एक हाइलाइट्स देते हैं कि भाई प्राइस यहाँ से रिवर्स होने लगी है यहाँ पर। ये इंडिकेशंस के तौर पर यूज़ होते हैं, अगर आप इनको थोड़ा समझ सको। इसी तरह से ये एक दूसरी एग्जांपल है। बज़ाहिर आप लोगों के सामने चार्ट्स बिल्कुल एक रफ है, और अगर आप थोड़ा गौर करो, अगर आपने मेरी कोर कंटेंट की सीरीज़ देखी है जहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शंस आपके सामने की थी और मैंने उसे ट्रेड भी करके दिखाया था, ये सेम वही चार्ट है। सबसे पहले मैंने यहाँ से ट्रेड ओपन की थी, फिर यहाँ पर बताया था कि प्राइस कंटिन्यू रिट्रेसमेंट करेगी बाय साइड की तरफ, और फिर यहाँ से अगेन एक सेल से ट्रेड ओपन की थी। ये सारी प्रेडिक्शन मैंने की थी। अगर आप यहाँ पर ओपन करो चार्ट्स को, यानी कि टाइम को ऐड करो, तो यहाँ पर भी सेम आपको क्वार्टर्स देखने को मिलेंगे। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ये आपको हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसी तरह जो भी आपके पास एमएमएक्सएम के ट्रेडर्स हैं, एमएमएक्सएम वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल यूजलेस है अगर आप यहाँ पर भी कह लो कि टाइम को अलाइन नहीं कर रहे। जैसे कि अगर आप क्वार्टर जो कोर कंटेंट की सीरीज है उनको जाकर देखोगे तो मैंने यहाँ पर मार्केट मेकर मॉडल को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था कोर कंटेंट मंथ 4 के अंदर आई थिंक। और हाँ, अगर किसी को ये लग रहा है कि भाई एक वीडियो के अंदर आप सब कुछ समझाओ, भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए ये चीज़ें नहीं है। एक वीडियो के अंदर हर चीज़ नहीं समझाई जा सकती, आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आपको रिपीटेडली चलो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर बेसिकली वही एमएमएक्सएम कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। अब मिसाल मैं आपको एक दे रहा हूँ कि किस तरह से आप क्वार्टरली थ्योरी को आईसीटी की पीडी रेस के अंदर अलाइन कर सकते हो। आपके पास हर एक जो टाइम फ्रेम होता है ना, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, डेली, वीकली, मंथली, इवन के कह लो कि 1 ईयर का टाइम फ्रेम भी जो है उसका भी अपना एक ख़ास साइकिल होता है। ठीक है। हर एक टाइम फ्रेम का अपना एक साइकिल होता है और आप उसी साइकिल को यूज़ करके ये पता लगाते हो कि आप किस चीज़ को ट्रेड कर रहे हो। जैसे कि पर्सनली मैं खुद हूँ, आपने मेरे एनालिसिस देखे होंगे, मैं मोस्टली किस पर 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, इन पर एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ। मैं स्कैल्पिंग नहीं करता, मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, और स्विंग ट्रेडर के एतबार से मेरे पास यही टाइम फ्रेम बेस्ट है कि भाई मैं इन्हीं के ऊपर ट्रेड करूँ। अब यहाँ पर एमएमएक्सएम की जब बात की जा रही है ना, आपने मोस्टली ये चार्ट्स पर जाकर अपने अप्लाई करना है, दो साइकिल्स को अलाइन करना है आपस में, और वहाँ पर आपको आइडिया होगा कि एमएमएक्सएम किस तरह अप्लाई होता है। दो साइकिल्स। अब यहाँ पर आपके जहन के अंदर ये बात आ रही है कि अब्दुल्ला भाई ये आपने ये तो बता दिया कि साइकिल्स करो, ये करो, वो करो, अब इन चीज़ों को एक्सप्लेन कैसे करना है। अब यहाँ पर आती है ये हमारे पास रियल चार्ट्स जो है, जो हमारे पास लास्ट वीक प्राइस ने बाय साइड मूव दिया ना, ये वाला, मैं इन्हीं के ऊपर इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो ये मैं क्रॉस ख़त्म कर लूँ, तो ये बहुत चीज़ तंग कर रही है। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले आप इंडिकेटर्स के अंदर आओ। ठीक है। डाई लिखो, ये आपके पास एक टूल आ जाएगा, ये डाई का इंडिकेटर है। उसके बाद सेटिंग्स पर आओ, ये आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी, ईयरली, मंथली, वीकली। मैक्सिमम जो आपका फोकस होना चाहिए वो इन्हीं क्वार्टर्स पर होना चाहिए। इसके अंदर आपने बस ये एक हिस्टोरिकल साइकिल्स ऑन कर लेनी है, ये नीचे आपके पास सारे साइकिल्स आ जाएंगे। ठीक है। ये बॉर्डर्स वगैरह ये सारी चीज़ें ऐसे रहने देने दो। अब यहाँ पर मैं क्या लो कि ये 3 साइकिल्स को ना बस रख लूँ। नीचे वाला सबसे नीचे मंथली, वीकली और डेली साइकिल्स हैं, मैं सिर्फ इनके ऊपर बात करूँगा। आपके पास हर एक जो साइकिल अप्लाई होता है वो आपके पास कह लो कि हर एक वीक जब ओपन होता है वो आपके पास एक नया साइकिल स्टार्ट होता है। हर दिन जब ओपन होता है आपके पास एक नया साइकिल स्टार्ट होता है। इसी तरह ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो अब बात होती है कि भाई साइकिल्स को आपको पता लग गया कि स्टार्ट कहाँ से होते हैं। मंथली साइकिल, हर मंथ की ओपनिंग पर आपके पास मंथ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। वीकली साइकिल, हर वीक की ओपनिंग से आपके पास एक वीकली साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। डेली साइकिल, हर दिन की ओपनिंग से आपके पास 24 आवर्स की जो ओपनिंग होती है आपके पास एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इस जगह पर मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 4 आवर के टाइम फ्रेम पर वीकली साइकिल को हाईलाइट करने लगूँ। मज़ीद आगे हम जब जाएंगे तो चीज़ों को मज़ीद डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा मैं। अगर आप यहाँ पर ओरा मॉडल भी अप्लाई करोगे ना तो आपको ओरा मॉडल के अंदर भी यही चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई साइकिल्स एंड क्वार्टर्स के बारे में। आपके पास जब
कोई भी कह लो कि टाइम विंडो स्टार्ट हो रही है तो आपके पास एक साइकिल स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि एक मंथ के अंदर 4 हफ्ते होते हैं तो आपके पास वो 4 क्वार्टर्स बनेंगे। एक वीक के अंदर 4 दिन, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन आपके पास 4 क्वार्टर्स, और फ्राइडे आप स्किप करोगे। इसी तरह 24 घंटों को आप 4 पर डिवाइड करोगे तो 6-6 घंटों के 4 क्वार्टर्स बन जाएंगे। 6 घंटों को आप 4 पर डिवाइड करोगे, ये 1.5 घंटे के 4 क्वार्टर्स बन जाएंगे। यानी कि हर एक जो क्वार्टर होगा ना वो छोटा होता होता खुद एक साइकिल बनता जाएगा और उसके आगे 4-4 क्वार्टर्स बनते जाएंगे। ये इस हिसाब से चीज़ वर्क करती है। और अब बात आती है टाइम फ्रेम्स की। तो नॉर्मली कह लो कि मैं ये टाइम फ्रेम्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। अभी इसके अंदर एक 6 आवर्स का टाइम फ्रेम भी आप यूज़ कर सकते हो, 8 आवर्स का, लेकिन वो छोड़ो, वो बहुत आगे की चीज़ें हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब जो आपके पास यहाँ पर टाइम फ्रेम्स और आ रहे हैं ना, माइक्रो साइकिल, 90 मिनट साइकिल, डेली साइकिल, ठीक है, वीकली साइकिल, इनको आपने इन्हीं टाइम फ्रेम्स के अतबार से करना है। जैसे कि 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली। माइक्रो साइकिल्स आप 1 मिनट के ऊपर देखोगे, 90 मिनट साइकिल आप 5 मिनट पर देखोगे, 15 मिनट पर आप डेली साइकिल देखोगे, वीकली साइकिल आप 1 आवर पर देखोगे, मंथली साइकिल आप 4 आवर पर देखोगे, जो डेली का टाइम फ्रेम है वहाँ पर आप ईयरली साइकिल देखोगे, ठीक है। इस तरह आप चलते चलते ये चीज़ें बड़ी होती जाएंगी। हर एक साइकिल के अंदर आपके पास 4 क्वार्टर्स होंगे, और हर एक साइकिल अपने आप के अंदर एक पूरी की पूरी कह लो कि रेंज क्रिएट करेगा। ये चीज़ें इसी तरह से काम करती हैं। और इसके अंदर आपके पास क्या लगता है, टर्टल सूप एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बन रही हैं। आप हर एक पीरियड को एक टाइम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। अब जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले एनालिसिस की बात करते हैं। अब यहाँ पर बज़ाहिर आप देखो, आपके पास यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि बंदा बोले कि भाई प्राइस बायस हट जाएगी या सेल साइड आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस ग्रुप के अंदर हो, बिल्कुल फ्री ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, ये आप पढ़ सकते हो। मैंने टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बायस है टारगेट का रीजन, फेलियर स्विंग्स हैं। ये भी कोर कंटेंट की सीरीज़ के अंदर चीज़ एक्सप्लेन की है कि क्यों फेलियर स्विंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टफ है बाय साइड या सेल साइड के मूव के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले वीकली का टाइम फ्रेम ओपन मैं करता हूँ। ओवरऑल ट्रेंड बेरिश था। अब यहाँ पर अगर कोई साहबजादा ये आकर बोले कि भाई क्रैश हो रहा है, तो फिर आकर तुम बता रहे हो, थोड़ा सा ना यहाँ पर स्क्रॉल करोगे ना तो आपको चीज़ मिल जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। ये चीज़ है, ये आप चेक कर सकते हो। 15 जनवरी को मैंने प्रेडिक्शन की थी कि पहले बाय साइड जाएगी प्राइस, फिर सेल साइड आएगी। और ये आपके सामने करंट चार्ट है आज की प्राइस का, ठीक है। वीकली का टाइम फ्रेम है, प्राइस ने बाय साइड पहले स्टार्ट कर दिया, फिर अब सेल साइड आ रही है। तो कोई अगर साहब ज़्यादा आकर ये बोल रहा है कि भाई अभी प्राइस मूव कर रही है, तो अभी तुम्हें पता लगा है। नहीं, मैं उनकी तरह नहीं हूँ जो आपको मूव होने के बाद बता रहे होते हैं कि भाई अभी बाय साइड जा रही है, अभी सेल साइड आ रही है ना, ऐसा नहीं है साहब। दूसरे नंबर पर हमारे पास ऑलरेडी प्राइस की जो मूवमेंट्स थी वो सेल साइड ही थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भाई प्राइस ने यहाँ पर बाय साइड को क्यों दिया है, और आगे हम क्यों कह लो कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस सेल साइड आएगी। मेरी ये बात याद रखना, MMXM हो चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, उसका जो स्टार्ट है वो आपके पास एक टर्टल सूप से ही होता है। टर्टल सूप वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट जो ICT ने हमें सिखाया है, और इसका क्रेडिट किसी में दूसरे ख्यालों के रोमियो शोमियो को नहीं देने वाला। जितने ये CRT के ट्रेडर्स हैं कुछ भी हैं, नहीं, रोमियो खुद ICT की गोद में बैठकर खेलने वाला बच्चा है और कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो, ऐसा कुछ भी नहीं था कि प्राइस बाय साइड जाए। आपने क्या करना है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल पर ध्यान रखना है। अगर आप हर एक साइकिल पर फोकस करके बैठोगे ना, तो आप कभी भी इन चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। जैसे कि इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस ने इस लो को लिया है, ठीक है, और यहाँ पर इस लो को लेने के बाद ब्रेकर भी बना है, फेयर गैप वगैरह, ये सारी चीज़ें टर्टल सूप वाली जो मेन चीज़ें ना वो है। और अगर आप, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, 2 साइकिल्स अलाइन करो, क्या हुआ यहाँ पर यार, ये प्रीवियस साइकिल था और यहाँ से न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा था। और मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ क्या बात की थी,
जो चीज़ें हैं सारी आप लोगों के सामने हैं, कोई बंदा ये नहीं आकर बोल सकता कि भाई अब्दुल्ला अपनी तरफ से बता रहा है। कुछ आइडिया हुआ मैंने कल परचेज़ बुक क्योंकि सेम सिनेरियो ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, ठीक है? अब यहाँ पर परचेज़ बुक करने का मेन रीज़न ही यही था कि आपके पास आपने जब कोई भी साइकिल को ट्रेड करना है ना, आपने उससे पिछले साइकिल्स के हाइज़ एंड लोज़ के ऊपर मेन नज़र रखनी है। रीज़न क्या है, आपके पास वहाँ पर कह लो कि मोस्टली क्या होता है लिक्विड ज़ोन्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो ये फेलियर स्विंग्स बनी है। अब यहाँ से मैंने ट्रेड ओपन की, जब प्राइस ने टर्टल सूप क्रिएट किया और जैसे ही दूसरे एसेट्स ने यहाँ पर हमारे पास टर्टल सूप यानी कि एसएमटी वगैरह वहाँ पर बना रही थी। तो एसएमटी भी आईसीटी का एक कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए मैंने इसी जगह पर कह लो कि ट्रेड क्लोज़ कर दी थी। परचेज़ बुक की और बाकी मैंने इस जगह पर ट्रेड क्लोज़ कर दी थी। यही बेसिकली बस रीज़न था। अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है। बाकी रही बात मार्केट एनालिसिस की, तो अभी भी मैं आपको यही बोलूँगा, मेरे मुताबिक प्राइस एक्शन बेरिश है। हमारे पास कह लो कि थोड़ा बहुत प्राइस बाय साइड जा सकती है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो आपके पास ये फेलियर स्विंग्स हैं, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाले सबसे पहले ये, ठीक है? दूसरे नंबर पर आपके पास आ जाता है कुछ इधर ही, आई थिंक ये वाला हाई था। खैर ये आपके पास मेन टारगेट्स हैं, यानी कि प्राइस इनको बाई साइड टारगेट करें क्योंकि देखो फेलियर स्विंग्स हैं। या फिर अगर हमारे पास फिर भी लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर टर्टल वगैरह बनता है तो हम सेल साइड प्राइस को देख सकते हैं। तो यही बेसिकली है। ओवरऑल ट्रेंड हमारा बेरिश ही है। टारगेट्स वही हैं जो मैंने ग्रुप के अंदर आपके साथ शेयर किए थे। बिल्कुल फ्री ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो। अगर नहीं करना तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जब हिस्ट्री देखोगे कि किस तरह वॉर्स को प्रेडिक्ट किया है या फिर एनालिसिस वगैरह दिया तो आपको आइडिया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। रही बात यहाँ पर क्वेश्चंस की, अब इनके ऊपर आते हैं। ये पोस्ट आपको यूट्यूब के ऊपर देखने को मिल जाएगी। पोस्ट के अंदर जब आप आओगे ना वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करता जाऊँगा। इम्बैलेंस यार ये सीरियसली मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। मुझे मैसेज भी आए थे पर्सनल नंबर के ऊपर भी, मैंने वहाँ पर भी बताया था कि क्या चीज़ है। आई थिंक ये स्केयर ऑफ 9 है जिसकी आप बात कर रहे हो, लेकिन मैं इस चीज़ को यूज़ नहीं करता। एसएमटी टाइम एंड प्राइस ऑफ एंट्री मेंशन, जब हम आगे एसएमटी और टर्टल सूप वगैरह को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे ना, यानी कि एनालिसिस करूँगा, उस वक्त मैं आपको बताऊँगा कि भाई ये चीज़ क्या है क्या नहीं। अभी के लिए आपको जो टारगेट नहीं है ना कि क्वार्टर्स एंड साइकिल्स क्या हैं और उनको किन किन टाइम फ्रेम्स के ऊपर यूज़ करना है और किस तरह एमएमएक्सएम को आपने देखना है 2 साइकिल्स के अंदर अलाइन करके। अभी इन 2-3 चीज़ों को स्टडी करो, आपको मज़ा आएगा बड़ा ट्रेडिंग का। टॉप डाउन एनालिसिस भी भाई यही चीज़ है। एमएमएक्सएम आप 2 साइकिल्स को जब अलाइन करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। एंट्री का शहज़ादे आपको इंशाल्लाह बताएँगे जब हम बात करेंगे ना आगे एसएमटी, टर्टल सूप एटसेट्रा इन सब चीज़ों के ऊपर। फिर सेम चीज़ एंट्री के बाद में बताएँगे। ज़्यादातर एसएमटी किस दिन हमें देखने को मिलती है। ज़्यादातर आपके पास जो एसएमटी देखने को मिलती है ये चीज़ आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ तरीक़ों से डिटरमाइन कर सकते हो और वो तरीके ओरेकल के अंदर आते हैं। जैसे कि क्वार्टर्स के अंदर आप Q1 की रेंजेस को अप्लाई यूज़ कर सकते हो और आइडिया लगा सकते हो कि प्राइस यहाँ तक आ सकती है, या फिर आप किसी भी विक को यूज़ करके बता सकते हो। अब ये चीज़ है तो क्या करूँ, बता दूँ या नहीं? खैर छोड़ो, ये चीज़ यकीन जाने चीज़ें कुछ ऐसी है मैं आपको एकदम से नहीं हर बता सकता। रीज़न ये है कि आप फिर पहले बोलोगे कि अब्दुल्ला भाई ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, किस तरह काम करती हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे ही जब ओरा मॉडल शेयर किया था मैंने ऐसे नहीं था बोला कि आप लोग बस मुझे कोई एक एग्जांपल ढूंढ कर दिखाओ इसकी कि यहाँ पर ये चीज़ फेल हो रही है। आपको कोई आईसीटी का ट्रेडर इस चीज़ का दावा करता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। मैं आईसीटी की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उसने चूँकि टाइम वगैरह का नहीं बताया तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि आईसीटी मेरा सब कुछ है। नहीं, मैं डाय ने मुझे सब कुछ बताया, ये बात हकीकत है। यूरो यूएसटी का भी बताया करो भाई, मोस्टली ट्रेडर यूरो यूएसटी का भी ट्रेड करते हैं। भाई देखो, एनालिसिस मैं इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा यूरो को भी ऐड करूँगा और बिटकॉइन बाकी भी ऐड करूँगा, लेकिन अभी के टाइम के ऊपर फॉरेक्स मार्केट से दूर रहो। रीज़न ईरान इसराइल की वॉर है। अगर आप इनको क्या लो कि अभी जाकर करेंसीज़ को ट्रेड करोगे ना, आप फंस जाओगे। करेंसीज़ इस वक्त बहुत गंदी गंदी कंडीशंस के अंदर हैं, क्रिप्टो वगैरह सारी। इंडेक्स मार्केट सबसे बेस्ट है। सब एसएमटी करते हैं, लेकिन कोई ये पढ़ाता है कि एसएमटी कंफर्म। भाई जो करते हैं ना एसएमटी आप उनसे जाकर पूछो वो क्यों करते हैं। प्लीज़ इन शॉर्ट एसएमटी कंफर्मेशन का कुछ रूल्स बताएं।
एसएमटी को कंफर्म करने के आपको एक बिल्कुल सादा सा रूल बताता हूँ। जहाँ पर आपके पास एसएमटी बने वहाँ पर फिल गैप का वेट करो। अगर फिल गैप बन जाए तो उसे यूज़ कर लो, बेशक वो इन्वर्जन हो, बीपीआर हो, कुछ भी हो। अगर एसएमटी बन जाए तो फिल गैप का यूज़ करो। फ्राइडे और मंडे की एसएमटी को भी काइंडली एक्सप्लेन कर दें। फ्राइडे और मंडे की, यार ये सवाल ही आपका बहुत अजीब है। यानी कि फ्राइडे और मंडे की एसएमटी क्या इसे एक्सप्लेन करूँ? यानी कि फ्राइडे को अलग हो और मंडे को अलग हो, या फिर फ्राइडे और मंडे के दरमियान अगर एसएमटी बन रही है तो हाँ ठीक है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। अब्दुल्ला भाई, क्वार्टरली थ्योरी और टाइम एंड प्राइस दोनों को अलाइन करेंगे तो कौन से मूव ने क्या किया ये कैसे पता लगेगा? जैसे कि साइकिल है और मार्केट, ये जो आपको बता दिया, जब दो साइकिल्स आप अलाइन करोगे ना आपस में, फिर आपको आइडिया होगा। मतलब मार्केट एक साइकिल ख़त्म हो जाने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब साइकिल का टाइम ख़त्म हुआ है। बिल्कुल यही चीज़ है। फर्स्ट साइकिल के में कंटिन्यूएशन हुई तो अब एक्यूमुलेशन। नहीं, साइकिल में नहीं, क्वार्टर में। अगर आपके पास एक क्वार्टर एक्यूमुलेशन का आ रहा है तो दूसरा आपके पास मैनिपुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, ये चीज़ है। साइकिल नहीं, साइकिल अलग चीज़ है। आई थिंक एक सवाल को 2-3 दफ़ा लिखा हुआ है सेम बंदा। खैर, अभी के लिए आपके क्वेश्चंस यही थे। पोस्ट अब मैं कह लो कि अगेन शेयर कर दूंगा ग्रुप, वहाँ पर ही क्वेश्चंस आप वहाँ पर ऐड करते जाओ। जो क्वार्टरली थ्योरी आपने समझी है उसके रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसको बता दो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और मैं अगेन बोल रहा हूँ भाई, मैं कोई वीडियो एडिटर नहीं हूँ। ठीक है, मेरी स्किल सिर्फ ट्रेडिंग है, मेरा पैशन कैलिस्थेनिक्स है, और मैं इसके अलावा ये वीडियो एडिटिंग, ये बाकी सारी फजूल चीज़ों के बारे में नहीं जानता। अगर आपको स्किल चाहिए, वेल एंड गुड, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं। वो भी आपको लगता है ना कि आपको प्रेडिक्शंस देकर सिखा सकते हैं, आप जाकर उसके बाद सीख सकते हो। अल्लाह हाफिज़। हम आगे नेक्स्ट वीकेंड इसके ऊपर मज़ीद डिटेल से बात करेंगे क्वार्टरली थ्योरी पर।